जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान की विरासत में आज हम लेकर आए हैं महल से संबंधित प्रश्न। तो हम एक ही वीडियो में राजस्थान के सभी महलों की जानकारी देंगे और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, याद करिए प्रश्नों को। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का पता चले और प्रश्नों के माध्यम से ही अपने पूरे सिलेबस को कवर करें। और जिसने पढ़ लिया है पूरे सिलेबस को वह रिवाइज़ भी कर सकें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं हम। सिलीसेड महल कहाँ है? सेड, ये इस तरह से लिखा होगा। सिलीसेड महल कहाँ है? तो सिलीसेड महल है अलवर में और इसे अलवर का लेक पैलेस भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? लेक पैलेस। तो सिलीसेड जो महल है उसके झील के किनारे हैं और झील का नाम है सिलीसेड झील। तो सिलीसेड झील के किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह जी ने अपनी पत्नी शीला देवी के लिए इस महल को बनवाया था। तो इनमें सभी बातों को याद रखें। सिलीसेड महल को लेक पैलेस कहते हैं, सिलीसेड झील के किनारे हैं, महाराजा विनय सिंह जी ने बनवाया और अपनी पत्नी शीला देवी के लिए बनवाया। तो एक ही प्रश्न में 3-4 तथ्य छुपे हुए हैं, तो इन सभी को आप याद करें। जोधपुर में शिकार गृह के लिए किस महल का निर्माण करवाया गया? जगह का नाम दिया हुआ है जोधपुर में, और शिकार गृह के लिए, स्पेशली शिकार के लिए जिस महल का निर्माण करवाया उसका नाम क्या है और किसने करवाया? तो ये महल है तख्त सिंह जी द्वारा निर्मित। महाराजा तख्त सिंह जी ने शिकार गृह के लिए विजोलाई महल का निर्माण करवाया। तो शिकार गृह के लिए जो निर्माण करवाया महल है विजोलाई। राई का बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो राई का बाग पैलेस का निर्माण करवाया हाड़ी रानी जसवंत दे ने, और ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय निर्मित करवाए गए। और निर्माण किसने करवाया? हाड़ी रानी जसवंत दे ने। तो हाड़ी रानी का आपने नाम तो बहुत सुना होगा, राजस्थान की वीरांगना थी। तो इन्होंने राई का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने उपदेश कब और किस महल में दिए? महर्षि दयानंद जी राजस्थान में आए और राजस्थान में किस महल में उन्होंने अपने उपदेश दिए और कब दिए, उन दोनों चीज़ों को हमें याद रखना है। 1883 में राय का बाग पैलेस में और जसवंत सिंह जी द्वितीय के समय दिए। देखो, महल का निर्माण हुआ जसवंत सिंह जी प्रथम के समय, करवाने वाले हाड़ी रानी जसवंत दे। हमें किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होना अवश्य ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। जसवंत सिंह जी का नाम है, 2 बार 2 तथ्य हैं, तो इन्हें याद रखना है। बनवाया गया प्रथम के समय, जसवंत सिंह जी प्रथम के समय, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी आए थे जसवंत सिंह द्वितीय के समय और उन्होंने भाषण दिए थे अपने राय का बाग पैलेस में, उपदेश दिए थे। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा है? आवासीय महल के रूप में कौन से महल को जाना जाता है, वह भी विश्व में? तो विश्व में आवासीय महल के रूप में जाना जाता है उम्मेद भवन पैलेस। ये जोधपुर में है, जिसे छीतर पैलेस भी कहा जाता है, छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से हुआ है? तो ये पत्थरों के बारे में पूछा जा रहा है। जोधपुरी लाल पत्थर से उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण हुआ है और इन्हें छीतर पत्थर भी कहते थे, यानी छीतर के पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे छीतर महल भी कहा गया। यहाँ पर विशेष बात क्या है? यहाँ घड़ियों का संग्रहालय है। कलात्मक बादल महल कहाँ है? हमने दुर्ग पढ़े, दुर्ग के वीडियो देखे, तो उनमें हमने देखा कई दुर्गों में बादल महल बने हुए हैं। वह बादल महल बहुत ऊंचाई पर भव्य महल बने हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ बादल महल बने हुए हैं और उन बादल महलों की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ के बादल महल की क्या विशेषता है। तो यहाँ प्रश्न में कलात्मक बादल महल कहाँ के महलों को कहा गया है? तो जो नागौर दुर्ग में बादल महल बने हैं उन्हें कलात्मक महल कहा गया है और इनको बनवाने वाले थे भक्त सिंह जी, क्योंकि यहाँ की कलात्मकता देखते बनती है। ये बादल महल कलात्मक रूप से बहुत ही महत्व रखता है। सबसे ऊंचा और भव्य बादल महल किस दुर्ग में?
पहले कलात्मक बादल महल की बात की गई तो ये नागौर दुर्ग में है। अब सबसे ऊंचा और भव्य बादल महल कहाँ है, हम सभी बादल महल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इन प्रश्नों में। तो कलात्मक महल हो गए नागौर दुर्ग में, और जो भव्य और सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे बादल महल के बारे में पूछा जाए तो वो सोनारगढ़ दुर्ग में है, और सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में। इन बादल महलों का जो भव्य और ऊंचे जैसलमेर में है, सोनारगढ़ दुर्ग में है, इनका निर्माण 1830 में सिलावटों ने करवाया। सिलावट एक प्रजाति है, एक तरह से जाति है, और इन्होंने इसको बेरीसाल को भेंट कर दिया। तो किसको भेंट किया, बेरीसाल को कर दिया, और बनवाने वाले सिलावटी थे और 1830 में बनवाए। इस बादल महल का उपनाम भी है, और ये उपनाम क्या है, तो जो जैसलमेर में भव्य ऊंचे बादल महल है उनका उपनाम है ताजिया टावर। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। ताजिया टावर कहाँ के बादल महलों को कहा गया। अब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महलों के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी बादल महल है, और उन बादल महलों में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और बादल महल है जूनागढ़ दुर्ग में। तो जूनागढ़ दुर्ग के बादल महलों की विशेषता है कि ये सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध है। हमने यहीं आपको 4 जगह के बादल महलों के बारे में जानकारी दी है। नागौर दुर्ग के बादल महल कलात्मक है। सोनारगढ़ दुर्ग में जो बादल महल है वह भव्य और ऊंचे हैं, और ये सिलावटों के द्वारा बेरीसाल को भेंट किए गए। इसी का उपनाम ताजिया टावर है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें जहाँ के बादल महलों में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और जूनागढ़ दुर्ग के जो बादल महल हैं वह सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो इन सभी को आप ध्यान से देखें और याद करें। जयपुर में कौन सा प्रमुख महल है, जयपुर में जो सबसे प्रमुख महल है, पर्यटक देखने आते हैं, तो वह महल है 5 मंजिला हवा महल। जयपुर का हवा महल बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी प्रत्येक मंजिल के अलग अलग नाम है, और मंजिल कितनी है, 5। और इसका निर्माण करवाया था 1799 में सवाई प्रताप सिंह जी ने। तो निर्माणकर्ता कौन थे, सवाई प्रताप सिंह जी। हवा महल की प्रथम एवं अंतिम मंजिल का नाम क्या है। जैसा कि हमने पूर्व प्रश्न में देखा कि ये 5 मंजिला हवा महल है। प्रश्न में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हवा महल की प्रथम मंजिल का क्या नाम है या अंतिम मंजिल का क्या नाम है। हमने यहाँ 5 ही मंजिलें, जो 5 महल बने हुए हैं हवा महल में, उनके सबके नाम एक साथ दे दिए हैं, तो आप इनको याद करें। सबसे ऊपर हवा मंदिर है, जो सबसे पहला महल है वह है हवा मंदिर। दूसरा है प्रकाश मंदिर, तीसरा है विचित्र मंदिर, और चौथा है रतन मंदिर, और 5वां है शरद मंदिर। अंतिम या प्रथम ज़्यादातर पूछने की संभावना रहती है, तो प्रथम और अंतिम तो आप याद ही रखें। हवा महल में कितनी खिड़कियां व जाली झरोके हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि हवा महल है, हवा कहाँ से आती है, जाली या खिड़कियों में से। तो इसमें इतनी जाली खिड़कियां लगी हुई है कि इसका नाम हवा महल सार्थक होता है, और इसीलिए इसका नाम हवा महल है। तो इसमें खिड़कियां हैं 953 और जाली झरोके हैं 353। शेखावाटी का हवा महल, हमने हवा महल की बात की तो सबसे प्रमुख हवा महल जयपुर में है, जो हमारे राज्य की राजधानी है। इसके अतिरिक्त और भी जगह है जहाँ हवा महल है, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जो दूसरा हवा महल है शेखावाटी का महल, दूसरा हवा महल या मिनी हवा महल, तो तीनों ही नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर शेखावाटी नाम से पूछा जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि हम शेखावाटी एरिया के बारे में जानते हैं। एक सीमित क्षेत्र है, तो उन सीमित क्षेत्र पर ही हमारा ध्यान जाएगा कि किस जगह है। या फिर पूछा जा सकता है दूसरा हवा महल, तो दूसरा हवा महल है तो जयपुर को छोड़कर अन्य जगह पर होगा। या उसको पूछा जा सकता है मिनी हवा महल कह करके, तो मिनी हवा महल, दूसरा हवा महल या शेखावाटी का हवा महल कहाँ है, खेतड़ी का हवा महल है, जो झुंझुनू में है। और इसका निर्माण महाराजा भूपाल सिंह जी ने ग्रीष्मकाल में विश्राम गृह के रूप में करवाया, यानी ग्रीष्मकाल में आराम करने, विश्राम करने के लिए इस हवा महल का निर्माण करवाया था, और करवाने वाले थे भूपाल सिंह जी। इसके अतिरिक्त राजस्थान में एक और हवा महल है, वह है कोटा में, जिसका निर्माण राम सिंह जी के द्वारा करवाया गया, यानी कि कोटा में राम सिंह जी के द्वारा बनवाया गया हवा महल। तो ये राजस्थान के 3 हवा महल हैं। प्रथम जयपुर में 5 मंजिला हवा महल है, दूसरा मिनी हवा महल या शेखावाटी का हवा महल या दूसरा हवा महल,
खेतड़ी झुंझुनू में है। इसके अतिरिक्त अगर पूछ लिया जाए तो कोटा में भी हवा महल है, जिसका निर्माण राम सिंह जी के द्वारा करवाया गया। अब हम बात करते हैं मुबारक महल के बारे में। मुबारक महल कहाँ कहाँ है, यहाँ 2 बार आया है, कहाँ कहाँ है। तो हमने प्रश्नों को इस तरह से तैयार किया है कि किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन ना हो। हम केवल ये पूछते कि मुबारक महल, जयपुर का मुबारक महल कहाँ है, तो उससे आपको राजस्थान के अन्य और मुबारक महल के बारे में पता नहीं चलता। तो हमने एक ही साथ यहाँ पे रख लिया है जहाँ भी राजस्थान के मुबारक महल है। तो मुबारक महल राजस्थान में 2 जगह है, पहला है जयपुर और दूसरा है टोंक। जयपुर में जो मुबारक महल है वो चंद्र महल या सिटी पैलेस में है। ध्यान रखें, स्थान का नाम है चंद्र महल या सिटी पैलेस में है, जबकि चंद्र महल या सिटी पैलेस में 5 या 7 महल बने हुए हैं। तो यहाँ जो मुबारक महल है वह चंद्र महल में है, और चंद्र महल में जो 2 महल है उसे मुबारक महल कहा जाता है। महकमा ए खास या पोथी खाना, यानी जो मुबारक महल है वो 2 मंजिला है। ये समझने का प्रयास करें, आगे प्रश्न में और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा जब हम चंद्र महल के सभी महलों के नाम पढ़ेंगे। तो मुबारक महल चंद्र महल या सिटी पैलेस में है और ये 2 मंजिला है, और इन दोनों मंजिलों के नाम दिए हुए हैं महकमा ए खास या पोथी खाना। महकमा ए खास और पोथी खाना, या नहीं, क्योंकि एक ही नाम नहीं है, ये दोनों के अलग अलग नाम हैं। और किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? सवाई माधो सिंह जी के द्वारा। तो मुबारक महल का निर्माण करवाया सवाई माधो सिंह जी ने। मुबारक महल 2 मंजिला है, दोनों के नाम दिए हुए हैं, और स्थान का नाम पूछा जाए तो जयपुर में चंद्र महल या सिटी पैलेस में है। दूसरा मुबारक महल है टोंक में, जिसका निर्माण वजीरुद्दौला ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जयपुर के मुबारक महल का निर्माण क्यों करवाया गया? मुबारक महल जो बनवाया गया उसका निर्माण शाही अतिथियों के निवास स्थल के रूप में करवाया, और इसका निर्माण हुआ 19वीं शताब्दी में और माधो सिंह जी के द्वारा ही करवाया गया था। जयपुर के मुबारक महल में कितनी शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है? महत्वपूर्ण है मुबारक महल, क्योंकि यहाँ पर जिस शैली में ये बने हुए हैं वह उनकी विशेषता है। तो जयपुर के मुबारक महल 3 शैलियों में बने हुए हैं, हिंदू शैली, मुस्लिम शैली और फारसी शैली। अब इन्हीं शैलियों के नाम अगर ऑप्शन में कुछ बदल कर दे दिए जाएं तो कंफ्यूज ना हो। हिंदू शैली की जगह राजपूत शैली आ सकता है, मुस्लिम शैली की जगह मुग़ल शैली आ सकता है, या फिर फारसी शैली की जगह यूरोपीय शैली या ईसाई शैली भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने दोनों को यहाँ पे बताया है, हिंदू, मुस्लिम और फारसी तीनों शैलियों में है, और इन तीनों के अतिरिक्त अगर अन्य इस तरह के नाम आ जाए तो आपको किसी भी बात का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राय आंगन महल कहाँ है? तो राय आंगन महल है उदयपुर के सिटी पैलेस में। जयपुर के सिटी पैलेस चंद्र महल में मुबारक महल है, और राय आंगन महल है उदयपुर के सिटी पैलेस में। ये सबसे मध्य में है। इस सिटी पैलेस व चंद्र महल में अन्य और भी महल है। जो मध्य में महल है वो राय आंगन महल है, और यह है पिछोला झील के किनारे। यहाँ की महलों की जो विशेषता है राय आंगन महलों की, फर्ग्यूसन ने उदयपुर के चंद्र महलों की तुलना भिंडसर के महलों से की है। ये विशेष बात है, विशेष तथ्य है, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। उदयपुर के सिटी पैलेस में कौन कौन से महल है? तो उदयपुर के सिटी पैलेस के महलों की बात करें तो माणक महल, मोती महल, दिलसुख महल, राय आंगन महल, नौचौकी महल और कृष्णा कुमारी महल। नौचौकी महल में महाराणाओं का राज तिलक होता था, और कृष्णा कुमारी महल ये उसी कृष्णा कुमारी के नाम पर है जिसे जहर देकर मारना पड़ा, क्योंकि इनके विवाह में कुछ विवाद था। इनसे एक नहीं 2 राजा विवाह करना चाहते थे, इनकी सगाई किसी और से हो गई थी। तो इस प्रकार के विवाद को ख़त्म करने के लिए कृष्णा कुमारी को जहर देकर मारा गया था। इसी नाम से यहाँ पर महल बना हुआ है उदयपुर में, कृष्णा कुमारी महल। सज्जनगढ़ पैलेस के उपनाम बताइए। तो सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर का मुकुटमणि है, वाणी विलास महल या मानसून पैलेस, तीनों ही नाम से जाना जाता है सज्जनगढ़ पैलेस।
सज्जनगढ़ पैलेस किसने बनवाया? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी महल कहाँ बना हुआ है। तो सज्जनगढ़ पैलेस बना हुआ है उदयपुर की बासंद्रा पहाड़ी पर, पहाड़ी का भी नाम दिया हुआ है, और ये बनवाया महाराजा सज्जन सिंह जी ने। तो इन्हीं के नाम पर इस महल का नाम रखा गया। सज्जन सिंह जी ने अपने गुरु योगेश्वर वाणी विलास के लिए बनवाया। अब देखिए यहाँ पर योगेश्वर वाणी विलास इनके गुरु का नाम था, और इनके गुरु के नाम पर ही इनका नाम भी रखा गया। किसका? सज्जनगढ़ पैलेस का। जल महलों के लिए कौन सा नगर जाना जाता है? जल महलों के लिए जाना जाता है डीग, जो कि भरतपुर जिले में है। जल महलों में अनेक जल महल बने हुए हैं, लेकिन उसके मध्य में एक महल बना हुआ है गोपाल महल। यह गोपाल सागर में है और ये बहुत ही प्रसिद्ध प्राकृतिक जल महल है। जबकि अन्य जो जल महल है उनमें फव्वारे से पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से और प्रसिद्ध जल महल है उसका नाम गोपाल महल है, और ये गोपाल सागर में है। डीग के महलों का निर्माण बदन सिंह जी ने शुरू किया था। देखिए ध्यान से, डीग के महलों का निर्माण बदन सिंह जी ने शुरू किया था और सूरजमल जी ने इसे पूर्ण किया था। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है इसको आप ध्यान से देखें। डीग के महलों का पूर्ण निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जी ने। डीग के महलों का निर्माण किसने शुरू करवाया? बदन सिंह जी ने। इनके जो महल बने हैं उसकी विशेषता है कि ये काले पत्थर, यहाँ पर काले पत्थर का झूले नुमा शाहजहाँ का सिंहासन बना हुआ है महल में। जयपुर के जल महल का निर्माण किसने करवाया? जयपुर के जल महल का जो निर्माण है वह करवाया सवाई जयसिंह ने। मानसागर झील में करवाया चमेली महल का निर्माण, या इस तरह से कोई नाम होगा, इसका नाम दिया हुआ है। गुलाबबाड़ी कहाँ है? गुलाबबाड़ी सज्जनगढ़ पैलेस में है। सज्जनगढ़ जो पैलेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषता लिए हुए है। यहाँ पर एक गुलाबबाड़ी है क्योंकि यहाँ पर बड़ी आकृति के गुलाब उगते हैं। जो गुलाबबाड़ी है उसमें बहुत ही बड़े बड़े आकार के गुलाब आते हैं, और गुलाबबाड़ी का जो निर्माण करवाया वह फतेह सिंह जी ने करवाया था। जबकि सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण सज्जन सिंह जी ने करवाया था, और यहाँ पर जो गुलाबबाड़ी है उसका निर्माण महाराजा फतेह सिंह जी ने करवाया था। जयपुर सिटी पैलेस के शिल्पी कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयपुर सिटी पैलेस के शिल्पी थे विद्याधर महाभट्टाचार्य जी। जयपुर सिटी पैलेस का निर्माण 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। अब हम देखते हैं जयपुर सिटी पैलेस या चंद्र महल में कितने महल है, कितने मंजिला ये सिटी पैलेस है? तो 7 मंजिला है। सबसे पहला है सुख महल, महकमा, एक खास महल, पोथीखाना, शस्त्रागार, दीवाने खास, सर्वतोभद्र और मुकुटमणि। इस प्रकार के यहाँ 7 मंजिल के 7 महल बने हुए हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 2 महल है इन्हें ही मुबारक महल कहा जाता है, जैसा कि हमने पूर्व प्रश्न में पढ़ा था। मुबारक महल, ये 2 मंजिलें मुबारक महल कहलाती है। ऊंट की बलि कहाँ दी जाती है? ऊंट की बलि टोंक के मुबारक महल में दी जाती है। एक मुबारक महल हमने जयपुर की सिटी पैलेस में पढ़ा, दूसरा मुबारक महल पढ़ा हमने टोंक में। तो इसकी विशेषता क्या रही? टोंक के मुबारक महल में बकरे ईद पर ऊंट की बलि दी जाती थी। अब नहीं, पहले दी जाती थी, ये लगभग आज़ादी से पहले ही दी जाती थी। इस महल का निर्माण किसने करवाया? तो इस महल का निर्माण करवाया वजीरुद्दौला ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जहाज की आकृति में निर्मित महल। देखो, जो महलों की विशेषता है उन विशेषताओं को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा महल जो एक जहाज की आकृति में दिखाई देता है, तो यह है अलवर में विजय मंदिर पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो एक जहाज की आकृति का महल है, जिसे विजय सागर झील के किनारे 1918 में महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। कौन सा महल? जहाज की आकृति वाला महल महाराजा जय सिंह जी ने विजय सागर झील के किनारे बनवाया। एक थंबा महल कहाँ है? प्रश्न में ही हमें समझ में आ रहा है। एक थंबा से अर्थ है जो महल एक ही खंबे पर बना हो। तो एक खंबे पर निर्मित थंबा महल मंडोर जोधपुर में बना है, जिसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं। एक खंबे पर बना है
इसकी विशेषता है। और ये प्रहरी मीनार होती है बहुत पतली और ऊंचाई पर, तो इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने लाल बलुआ पत्थरों से करवाया था। अब यहाँ ध्यान दें, एक थंबा महल और दूसरा है एक थम्बिया महल। राजस्थान में एक थंबा महल और थम्बिया महल दोनों हैं, तो दोनों अलग अलग जगह है, इसे हमें ध्यान रखना है। एक थंबा महल तो जोधपुर मंडोर में है, जबकि दूसरा प्रश्न हम जब देखते हैं गेप सागर झील के किनारे कौन सा महल है, तो एक थम्बिया महल गेप सागर झील के किनारे है। हमें पता होना चाहिए गेप सागर झील कहाँ है। प्रश्न गेप सागर झील के बारे में पूछ लिया जाए या कहाँ है ये पूछ लिया जाए, तो एक थंबा महल जो गेप सागर झील के किनारे हैं वो डूंगरपुर में है। और इसका निर्माण शिवराज सिंह जी ने डूंगरपुर में अपनी माता राजमहिषी ज्ञान कुंवर की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। तो किस रूप में जाना जाता है? शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में एक थम्बिया महल जाना जाता है। और यह वागड़ का उत्कृष्ट वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण भी है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनाया जा सकता है, वागड़ की उत्कृष्ट वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण कौन सा महल है? तो वह महल है एक थम्बिया महल। तो दोनों को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है अभेड़ा महल कहाँ है? अभेड़ा महल कोटा से 7 किलोमीटर दूर डाबी मार्ग पर चम्बल नदी के किनारे ऐतिहासिक महल है। इस महल के साथ ही विशाल तालाब, जलकुंडों, उद्यानों और समीपी करणी माता का आस्था का धाम भी है। जो अभेड़ा महल है उसके आसपास ये सब भी है। और कहाँ है ये? डाबी में। ऑप्शन में केवल डाबी भी आ सकता है, कोटा भी आ सकता है। तो अगर केवल कोटा आता है, डाबी नहीं आता है, तो कोटा आंसर सही करना है, अन्यथा डाबी को सही करना है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा है रंगशाला या चित्रशाला महल, जो कि बूंदी तारागढ़ दुर्ग में है। आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा है? आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है कदमी महल। सबसे प्राचीन दुर्ग है, इसलिए इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है। आमेर दुर्ग में है जहाँ कछुआ शासकों का राजतिलक होता था। आमेर दुर्ग में ही राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महल है, कौन सा है? शीश महल। जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महल कहलाता है वह है शीश महल। जूनागढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? तो जूनागढ़ दुर्ग के महल है करण महल, अनूप महल, गंगा निवास महल, लाल निवास महल और सरदार महल। ये सभी जूनागढ़ दुर्ग के महल हैं, यानी जूनागढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में, जिसे ही बीकानेर दुर्ग भी कहा जाता है, ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। फूल महल, चोखेलाव महल और मोती महल किस दुर्ग में है? तो ये है लोहारगढ़ दुर्ग में। तो लोहारगढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? फूल महल, चोखेलाव महल और मोती महल। लालगढ़ पैलेस किसकी स्मृति में बनवाया? लालगढ़ महल महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिता श्री लाल सिंह जी की स्मृति में बनवाया। ये लाल पत्थरों से बनवाए गए हैं। इसमें अनूप संस्कृत लाइब्रेरी एवं शार्दूल संग्रहालय है। ये विशेषता लालगढ़ पैलेस की है, हमें ध्यान रखना है। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी किस महल में है? तो लालगढ़ पैलेस में है। शार्दूल संग्रहालय भी है वहाँ। खेतड़ी के महलों की क्या विशेषता है? खेतड़ी के महलों में लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। खेतड़ी के महल में अनेक खिड़कियां व झरोकों से सुसज्जित बहुमंजिला इमारतें हैं। पिछोला झील में बने महल का निर्माण किसने करवाया? पिछोला झील में बने महल का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जगत सिंह ने। और किस नाम से जाना जाता है? जगनिवास महल, जिसे लेक पैलेस भी कहते हैं। और ये करवाया महाराणा जगत सिंह जी द्वितीय के द्वारा। प्रथम और द्वितीय का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही नाम से दो दो राजा हुए हैं। 1746 में करवाया था। तो ये थे महल से संबंधित प्रश्न। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर महल से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इस वीडियो से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सभी तथ्यों को इसमें शामिल कर लिया है। राजस्थान के सभी महलों से संबंधित जानकारी दी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।